इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और y इज इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा x इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और लिमिट। अभी यही इसी को देख लेते हैं। ये इसका स्क्वायर रूट जब अपन इधर भेजेंगे या दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पे दोनों साइड स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, वो कट जाते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी। उसी तरह सिमिलरली वाई भी वैसा ही है, अंडर रूट, तो हम लोग क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी। जस्ट बिकॉज कि हम लोग के पास टाइम तो होगा नहीं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका है। ये रहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब बाई पार्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx बाई dt। पहले हम लोग इस वाले फंक्शन का करते हैं, फिर इस वाले फंक्शन का करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई dt ए साइन इनवर्स टी ए टू द पावर टी लॉग, मतलब कि ए इनवर्स। फिर उसके बाद जो एक्स पे पावर जो होता है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ए टू द पावर साइन टी, और साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया इसका। और इसको हम लोग अगर सेपरेट करें तो सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं, इसको हम लोग एक साइड रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग उठाते हैं सिमिलरली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हो जाएगा 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी एज इट इज रहेगा, और कॉस इनवर्स टी एज इट इज रहेगा। और कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये मिल गया हम लोग को दूसरा। अब हम लोग को क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, कुछ नहीं करना है, dy वाले सेक्शन को dy बाई डी टी और ये पूरा सेक्शन डिवाइड कर देंगे हम लोग किसके साथ, कॉस इनवर्स टी -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स वाले के साथ। तो 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू, इसके साथ अगर डिवाइड किया जाए तो a साइन इनवर्स t 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, इधर से 2 और 2 कट जाएगा। अभी हम लोग जानते हैं कि y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी टी कट चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, a कॉस इनवर्स टी बाई a साइन इनवर्स टी। एक चीज पे गौर करो कि a कॉस इनवर्स टी क्या है, वाई स्क्वायर, और a साइन इनवर्स टी क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको फिक्स करेंगे वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इस साइड देखो ऊपर में y है, इसका एक y कैंसिल कर दिया, इस x से इसका एक x कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स। फाइनली क्या बचा, y विच मीन्स माइनस वाई बाई एक्स। ऐसा ऑप्शन है कहीं, हाँ हम लोग के पास ऑप्शन नंबर सी है, -y बाई एक्स। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन और सिंपल है। ये बोल रहा है कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर -1। यहाँ पर क्या करना है, x को cos थीटा लेट करेंगे, क्या करेंगे, cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, याद रखना ये लगेगा। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यहाँ लग जाएगा ये y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई cos 2 थीटा। cos 2 थीटा ऊपर आने के बाद क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा होता है। तो हम लोग इसको लगाएंगे, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। ऊपर आया cos तो सेक बन गया, और सेक इनवर्स और सेक सेक कट गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा। और थीटा हम लोगों ने क्या लाया था, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos इनवर्स x। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज -2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स आया -2 बाई 1 अंडर रूट 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बस हम लोगों का फॉर्मूला और बेसिक अच्छा रखना होगा, और कुछ नहीं। ये सारे मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने पिछले सेट में भी कहा था, डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट शूट हुआ था उसमें भी, और इसमें भी कह रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना होगा, सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली हो जाएगा एग्जाम में, बट आप लोगों को मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर लगा के जाना होगा, वो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू वॉट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, a बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई बी माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई सी ए स्क्वायर एक्स बाई बी स्क्वायर वाई डी माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई बी स्क्वायर वाई। ये क्वेश्चन। और एक दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, दो बार डिफ्रेंसिएशन इसका क्या होगा। ऑप्शन एक्स स्क्वायर बी, वन बाई एक्स स्क्वायर सी, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर या डी माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर। चलो हम लोग देखते हैं इसको फटाफट क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन ही क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को इधर रखेंगे, उधर भेजेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ। तो 1 बाई बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट है 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फिर से ए 1 बाई ए स्क्वायर कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का 2x। डन। सो हम लोग के पास क्या आया, इसको हम लोग सेपरेट कर ले, 2y डी वाई बाई डी एक्स बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x ए स्क्वायर। ओके, 2x ए स्क्वायर, 2 और 2 ऊपर का कैंसिल। अब हम लोग सारे को वेरिएबल सेपरेबल की तरफ करेंगे और उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये y ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा x बाई वाई। तो आंसर आया माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई, माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो जो भी होता है उसका पहले नीचे उतरता है। तो 1 बाई लॉग एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, यहाँ से x और x कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। और मैं बता दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, 2 कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, विच मीन्स 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, जो और हम लोग के पास 1 2 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग खत्म करते हैं, और ये डिफरेंशिएशन मॉडल सेट का क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। और आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप इसे देखें और एग्जाम से पहले इसे पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इस पे कितना मेहनत करते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले ये वाला लिख लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट। ऑप्शन नंबर ए है 0y माइनस वाई, 0y माइनस वाई और x, d c b ये दिया हुआ है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं सिमिलरली। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर ब्रैकेट अंडर स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको लिमिट किया गया है माइनस 1 बाई रूट 2 से x और 1 बाई रूट 2। डन। सो डी वाई बाई डी एक्स निकालने बोला गया है, इज इक्वल टू वॉट, इफ ऑप्शन इज 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या सी 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या डी माइनस 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन जल्दी में। क्या कहते हैं कि यहाँ क्या बोला है, फिर से क्वेश्चन देख के समझना होगा। y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में एक और चीज मिस हो रहा है, जो डबल डिफरेंशिएशन है इक्वेशन, d2x बाई d2y बाई dx स्क्वायर। तो एक बार जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, फिर 3 कांस्टेंट है, फिर बाहर रहा sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो हम लोग के पास क्या आ गया, माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। डन। तो ये आया dy बाई dx। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर बनेगा। क्या हो जाता है, माइनस 5, फिर से कांस्टेंट है बाहर, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, फिर क्या कहेंगे उसको
और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो 3 साइन एक्स। अब क्या बोलते हैं इसको, माइनस 5 cos x, कुछ गलती तो नहीं हुआ है, cos x का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x डन, फिर साइन एक्स का cos x माइनस रहा, हम लोग के पास d2 आया है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, हाँ हम लोग को एक सेक्शन लेना होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस कॉमन लेने पे ये बन जाएगा 5 cos x माइनस 3 साइन x, और हम लोग के पास y का वैल्यू ही वही है 5 cos x माइनस 3 साइन x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस y, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, ऑप्शन में क्या है सी। अब हम लोग जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने से पहले x इज इक्वल टू लेट करेंगे साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। सो अब पुट कर देंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहां पर जानने वाली बात क्या है, पते की बात यह है कि हम लोग को यह पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, इसी तरह कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा। ये तो पता चल गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर से रिप्लेस होगा, बट एक और फॉर्मूला है हम लोग के पास, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस बात को याद रखना। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे इसी प्रोसेस से, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर और रूट क्या होता है एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों कट जाता है, सो ये क्या बचा कॉस थीटा, और मैंने अभी बताया 2 साइन थीटा प्लस कॉस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा वाई, और थीटा क्या माना था साइन इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर होगा 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और बचा हुआ है और फिर हम लोग इस सेशन को रैप कर देंगे, और डिफरेंशिएशन यहाँ पे मॉडल सेट का सारा क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। और आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, आप लोग इसे एग्जाम से पहले जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी बार करना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए संजीवनी का काम करने वाली है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं बनेंगे, जो भी बनेंगे सब इजी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलो देख लें, एक क्वेश्चन है कि इफ 2x इज इक्वल टू साइन वाई देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए हो जाएगा 2 cos y, b 2 cosic y, c 2 साइन y, या d 2 सेक y। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और समझने लायक भी है। देखो सबसे पहली बात क्वेश्चन देख के ये समझो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है सॉल्यूशन 2x इज इक्वल टू साइन वाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सिंपल सी बात है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट, और x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1, और इधर क्या हो जाएगा साइन y का cos y dy बाई डी एक्स, इधर क्या है 2, इधर cos y नीचे जाएगा 2 बाई cos y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और मैंने अभी अभी बताया कि 1 बाई cos x इज इक्वल टू सेक x होता है। सो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 सेक y, इसका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी।